वेलकम बैक। भारद्वाज गुरुकुल एक्सक्लूसिव स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। इट इज अ परफेक्ट एंड राइट प्लेस फॉर लर्निंग क्लियर विथ क्लियर एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग विथ एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, सो लाइक एंड सब्सक्राइब जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। नाउ टुडे टॉपिक इज स्क्वायर। तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में लॉट ऑफ स्क्वायर एंड क्यू के कैलकुलेशंस आए थे जिसको हम लोग देख रहे थे। सो हमें वहां पे आप लोगों को काफी दिक्कतें आती होंगी, सो दैट हम लोगों ने इसको यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन सीखेंगे, है ना। हाउ टू इजी वे प्रैक्टिस करेंगे और 2 से 5 सेकंड के अंदर आपका काफी अच्छा फास्ट मूवमेंट हो जाएगा कैलकुलेशन में। सो लेट स्टार्ट। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 63, है ना। 6 and 3। तो यहाँ पे हमें बेसिक समझना है, थोड़ा सा क्लियर समझिएगा। 6 और 3, 3 जो राइट साइड लिखेंगे, 6 का लेफ्ट साइड लिखेंगे, लेफ्ट नंबर्स का लेफ्ट साइड लिखेंगे और कोई भी डिजिट आपका 2 नंबर्स में रहेगा। तो समझते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 को हमने क्या लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, वंस और टेंस में। 9 सिर्फ वंस है तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है। एंड फर्दर 6 का स्क्वायर होता है आपको 36, जो कि हमने 36 लिख देना है। एंड बीच वाले कॉलम में हमें 2 को उन्हीं नंबरों को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 2 into 6 into 3 एंड नाउ इज अ 36। तो अब हम नंबर्स को अरेंज करेंगे। नाइन्स का 9 लिखेंगे, टेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो 0 और 6 6 ऐड करने के बाद 3 को हम कैरी फॉरवर्ड ऐड करेंगे, 36 प्लस 3 39। तो नाउ हमने हमारा नंबर 39 लिख देंगे, क्या होगा 3969। आपका आसान है और प्रैक्टिस करते हैं हम। 43, 4 and 3, है ना। 4 and 3 का स्क्वायर 9। 9 को हमने 09 लिखा, है ना, 09 लिखा। एंड 4 का स्क्वायर 16, है ना। दोनों का स्क्वायर आपको यहाँ आसान है, आपको थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ेगा। एंड बीच का हमारा क्या होगा, 2 into 4 into 3। जो नंबर हमारे दिए हुए 43, 4 and 3, हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाएंगे, 2 into 4 into 3, जिससे हमारा क्या होगा 24। अब इन सबको हम अरेंज करेंगे राइट साइड से। 9 लिखेंगे वंस को, वंस लिख दिया, 9 हमने यहाँ लिख दिया। एंड 0 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ऐड करेंगे 4 के साथ, 4 and 0 4, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया। एंड 2 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 16 के साथ ऐड करेंगे, 16 प्लस 2 18, हमने यहाँ 18 1849। क्लियर है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस हो जाने पे आप धड़ करोगे। चलिए और करते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 87, 8 and 7। तो हमारा राइट साइड में क्या है, 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 49 हमने लिख दिया। एंड 8 लेफ्ट साइड में हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर 64। 64 हमने लिख दिया, 64 हमने लिख दिया। एंड हमारा नंबर्स 8 and 7 को 2 के साथ में, 2 into 8 into 7, नाउ हमारा क्या हो गया, 112। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे राइट साइड से। 9 एंड 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 4 प्लस 2 6 एंड 11 हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो 11 प्लस 64 क्या हो गया, 75। 7569 हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 95। 95 दो नंबर्स हैं, 9 and 5। 5 राइट साइड में, 5 का स्क्वायर 25 एंड 9 लेफ्ट साइड में है, 9 का स्क्वायर 81, है ना। 9 का स्क्वायर 81, है ना, हमने लिख दिया 81। एंड बीच में हमारा क्या आएगा, 2 into 9 into 5, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 90।
अब इसको लेफ्ट साइड से अरेंज करेंगे, पहले 1 से लेंगे 5, 5 लिख दिया हमने, एंड 2 को हमने कैरी फॉरवर्ड 0 प्लस 2 0, और 9 को कैरी फॉरवर्ड किया 81 प्लस 9 90, तो 9025 हमारा आंसर हो गया। चलिए बहुत आसान है, बहुत फास्ट कर सकते हैं। ये बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड में आप सारे नंबरों का निकाल सकते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 108, 3 डिजिट का 100 डिजिट में हम आते हैं। अब ये 100 डिजिट है, इसको हम 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 8 और 10 को हमने अलग कर लेना है ना, अलग कर लेना है। 2 डिजिट बना लिया हमने। राइट साइड में हमारा क्या है, 8, 8 का 64 है ना, 64 हमने लिख दिया। एंड 10th का हमारा क्या है, 100, 100 हमने लिख दिया लेफ्ट साइड में। एंड अब ये दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 इंटू 100 बीच वाले कॉलम में लिख देंगे। एंड ये 160। अब हमने इसको अरेंज करना, 4 लिख दिया, बहुत आसान है। 6 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया, 6 प्लस 0 6 होता है। एंड हमारे यहाँ पे बच गया 16, 16 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया, 100 प्लस 16 116 होता है, बहुत आसान है, जोड़ सकते हैं। 11664 इज द राइट आंसर। देखा आपने तुरंत, विद इन सेकेंड आपका हो जाए। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 25। यहाँ से अलग थोड़ा मैसेज मेथड है, इसको समझते हैं। ऑल नंबर स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 1 इज 5, ऐसे नंबर जिनके वंश के स्थान पर क्या लिखा हो, 5, 5 लिखा हो। तो उस नंबर का थोड़ा सा और भी आसान है। हम 5 राइट साइड में है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो हमने 25 लिख दिया। एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग मेथड करना है। एक अधिक, मतलब एक अधिक, दो है तो दो का एक अधिक क्या होगा, 3। 2 एंड 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या है, 6। यहाँ दो ही कॉलम बनाने हैं। अब हमने सीधा 25 लिख देना है, और ये 6 को लिख देना है, तो हमारा टोटल क्या हो गया, ये 625। बहुत आसान है। 25 को हमने ऐसे ही लिख दिया, और बगल में उसका लिख दिया लेफ्ट साइड में 6। कितना आसान है ना। तो ऐसे नंबर जिनके 5 है, तो 15, 25, 35, 45, 55, आपका 65, 75, 85, 95, ऐसे बहुत सारे नंबरों का हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 65। चलिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 65। प्लेस क्या है, देखिए वंस के जो स्थान पे क्या है, 5 है, तो 5 का हम क्या करेंगे, राइट साइड में 25 लिख देंगे, है ना। 25 का स्क्वायर 25। एक अधिक, 6 से एक अधिक क्या होगा, 7, 7, 6 इंटू 7 42, 42 हमने लिख लिया। अब हमें डायरेक्ट 25 लिख देना, और इस 42 को 25 के लेफ्ट साइड में लिखना। 4225 इज द राइट आंसर, है ना। बहुत आसान है ये, तो और भी क्विक ही तरीका है। हाँ, ये नंबर क्या है, 85। इसके वंश के स्थान पे क्या है, 85। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 85, तो 5 है क्या है, वंश के स्थान पे, तो हम राइट साइड में है, तो इसका क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और 9 का हम क्या करेंगे, एक अधिक, 9 से एक, 8 से एक अधिक 9, तो 8 9 जो 72, 72। अब हमने नंबर क्या लिख देना है, 25, और यहाँ जो 72 है डायरेक्ट 17। कितना आसान है, बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब आ गया 100 तक, देखो आप कितना, मतलब ये क्विक ही तरीका है। 115, इतने बड़े नंबरों का स्क्वायर याद रखना कितना मुश्किल होता है, बहुत आसान है। इसको हमने लिया, और हमने इसको क्या किया, 2 पार्ट्स में कर लिया, है ना। वन, देखिए राइट पार्ट्स में क्या है, वंश के स्थान पे 5, 5 को हमने क्या किया, 25, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। एंड एक अधिक 11 इंटू 12, तो हमने 11 इंटू 12 किया, और इसका आ गया 132, 132। हमने डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दिया, 25, एंड ठीक उसके लगन में पूरा नंबर लिख दिया 130, ना जोड़ना ना घटाना, डायरेक्ट लिख देना 13225। कितना आसान है ना, बड़े से बड़े नंबरों का आप कर सकते हैं क्विक ही तरीके में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड द स्क्वायर ऑफ 51, ऐसे नंबर
तो इसका रूल क्या बोलता है, ऑल नंबर। देखिए पहले जो हमने सीखा उससे तो हम सारे नंबरों को निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी फास्ट करने का तरीका कुछ, मतलब कुछ नंबर हैं जिन पे काम किया जा सकता है, तो ये मैं यहाँ अलग से देखा। ऑल नंबर स्क्वायर इन प्लेस ऑफ टेंस और हंड्रेड इज 5। ऐसे नंबर जिनके हंड्रेड के स्थान पे और टेन के स्थान पे 5 हो, जैसे 51 के टेंस में क्या है, 5 है। तो इसका कैसे करना है देखते हैं। वन, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है। वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। तो हमने वन डिजिट है, 10 डिजिट में लिखना है, 0 1 लिख दिया। एंड हमने फाइव का क्या किया, फाइव, ये जो फाइव और 51 नंबर है, फाइव और वन, तो हमें फाइव का क्या करना है, स्क्वायर लेना है। फाइव का क्या करना है, स्क्वायर। फाइव का स्क्वायर क्या होता है, 25। और ये जो नंबर है आपका वन, इसको इसमें ऐड कर देना है, वन को हमने ऐड कर देना है। 25 प्लस वन, 26। अब ये 0 1 हमने लिख दिया डायरेक्ट, और 26 को हमने डायरेक्ट लिख दिया है। कितना आसान है, पहली बार आपको समझने में। हमने वन का स्क्वायर किया 0 1, फाइव का स्क्वायर 25, और प्लस जो ये वन है ऐड कर दिया 26। 26 एंड 0 1 लिख दिया और 26 लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस करें। जैसे 54, 54 के टेंस में क्या है, 5। तो हमने क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, 4 का स्क्वायर 16, है ना। और फाइव का स्क्वायर क्या होता है, 25। वही पैटर्न, टेंस के स्थान पे फाइव है, तो हमने क्या करना है, 25 और उस वंस के स्थान पे फोर है, ऐड कर देना है। तो हमने क्या किया, 25 प्लस फोर, 29, एंड 20 हमने डायरेक्ट ये फोर का 16 लिख दिया, और 29 इनका बगल में लिख दिया। 2916 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब देखते हैं 59। 59 फाइंड द स्क्वायर ऑफ 59। 59 का क्या है, टेंस के स्थान पे 5 है, तो हम यही पैटर्न लगाएंगे। और राइट साइड में क्या है, 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 81 हमने लिख दिया। एंड 5 10 की जगह पे है, तो हम इसको वही पे फॉर्मूला अपनाएंगे। 5 का स्क्वायर और प्लस 9 कर देंगे, तो हमारा 25 प्लस 9 34। एंड हमने डायरेक्ट 81 और 34 उसके बगल में लिख देना है। 3481 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 512। हमने बताया था ना, 100 के स्थान पे यहाँ पे क्या है, 100 के स्थान पे 5 है। यहाँ 100 के स्थान पे 5 है, तो हमने इनको दो भाग में कर लेना है। चूंकि 100 के स्थान पे है तो समझना है थोड़ा, ये 12, 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144। वैसे भी अगर दो नंबर का निकालना हो तो आप निकाल सकते हो हमने बेसिक तरीके से 12 का। और ऐसे छोटे नंबर आपको याद भी हो जाने चाहिए, है ना। तो आसान भी है, याद करना जितना मेमोराइज करो उससे पहले आपका निकल जाएगा कैलकुलेशन। 12 का स्क्वायर 144। और यहाँ चूंकि 100 में है, तो हमें 5 का स्क्वायर करके एक 10 लगा देना है, और प्लस 12 कर लेना है। तो ये क्या हो गया, 265। थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करना है जीरो, 5 का स्क्वायर 25, और एक जीरो लगा देना है ना। ये गलत में मत जाइएगा, इसका 50 का स्क्वायर नहीं करना, नहीं तो फिर तो 2500 हो जाएगा। नहीं, हमें क्या है, एक जीरो ऐड कर देना है ना। यहाँ 3 डिजिट में नंबर होने चाहिए, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है। ये ध्यान रखना, ये तीसरे नंबर पे है ना, तो 3 डिजिट से कम नहीं होने चाहिए, यहाँ पे 3 डिजिट होने चाहिए। इसलिए 5 का स्क्वायर 25, और एक जीरो हमने वंश के स्थान पर लगा दिया। तो क्या हो गया, 250 प्लस जो नंबर हमारा है 12। 12, तो ये क्या हो गया, 262। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट 144 लिख देना है, और 262। बस ये स्टेप को याद रखोगे, आपको बहुत आसान लगे, इतना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने
अब एक और हमें नंबर मिला है 504, 3 डिजिट का। बताइए किसी को याद रहेगा इसका, लेकिन इस पैटर्न से काफी आसानी से आप कर सकते हो। हमने दो भाग में बांट लिया, 100 के स्थान पे 5 है, चूंकि यहाँ पे वंश में 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, बट 2 डिजिट है तो 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो हम 016 लिखेंगे। जैसे पहले हम 2 डिजिट, तो यहाँ चीजें देखनी है। 5 का स्क्वायर क्या है? 25, प्लस 3 डिजिट में लिखना है 250 लिखेंगे, प्लस 4 कर देंगे क्योंकि उसके बगल में 4 ही है, 0। तो ये हमारा हो गया 254। एंड फिर आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर 016, एंड उसके बगल में 254। कितना आसान है ना? 254016 इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान। हम फाइंड द स्क्वायर ऑफ 61। ये क्या बोलता है? ऑल नंबर स्क्वायर नियर टू 50। एक वो और भी पैटर्न है जो नंबर आपको आसानी से थोड़ा यहाँ कैलकुलेट कर सकता है। इसको कैसे सीखते हैं? वो नंबर जो 50 के करीब है। 61 50 के करीब है, अबव 50 है ना? अबव 50 का पैटर्न थोड़ा अलग है और बिलो 50 का अलग है। अभी हम क्या सीखेंगे? अबव 50 का पैटर्न सीखेंगे। तो 61, 61, 61 का करना स्क्वायर। 61 50 से कितना जाता है? तो 60 माइनस 51, ये क्या है? 11 जाता है। कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है, 11। तो ये 50 का आधा हम 25 को फॉलो करेंगे और 25 में इसको आने, क्योंकि ये ज्यादा है। कितना? 50 से ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे हमारा क्या है? 25 प्लस 11, 36। 36 हमारा पहले रहेगा, और ये जो 11 आया है उसका हमें स्क्वायर चाहिए। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 1। तो ये 1 2 1 में 21 लिख दिया हमने। ये 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट ही रहेगा। 10 को कैरी फॉरवर्ड किया हमने, तो 36 प्लस 137, है ना? 36 प्लस जो हमारा 100 में 1 बचा, हमने इसको ऐड कर दिया 37। तो नाउ हमारा फाइनल आंसर 3721। बहुत आसान है, शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा, जब आप हैबिचुअल होंगे और प्रैक्टिस करते देखिए। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 58। 58 किसके करीब है? 50 के करीब है ना? एबव 50 है, पैटर्न हमने फॉलो करना है। 58 माइनस 50 कितना देगा? 08, 08। तो हमने 25 में 08 को ऐड कर दिया 30। फिर 33 को हम डायरेक्ट लिखेंगे, और 8 का जो ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। डायरेक्ट हमने 64 लिख देना है, एंड बगल में 33 लिख देना है। बहुत आसान है। तो 3364 इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 46। अब ये आता है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं? 50 के करीब जो नंबर है वो अबव देखा था, अब बिलो देखेंगे। तो 46 क्या है? 50 से छोटा है। कितना छोटा है? 4 छोटा है ना? 46 का स्क्वायर 50 से छोटा है, तो 50 माइनस 46 इक्वल टू 4, 4 छोटा है। 25, 25। हमने क्या किया? ज्यादा होता था तो पहले ऐड कर देते, अब कम है। कितना कम है? तो 25 में भी हम 25 में माइनस करेंगे उस नंबर को। किसको? 4 को। तो हमारा कितना है? 21। 21 को हमने बगल में लिख दिया, और जो नंबर माइनस था, कम था उतना, उसका स्क्वायर करेंगे 16। तो हमारा 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 हमने लिख दिया, एंड ये 21 एज इट इज हो जाएगा। नाउ फाइनल आंसर इज 2116। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, है ना? अब एक और पैटर्न है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 87। फर्दर आप उस पे बिलो एंड अबव पे 50 के करीब जो है, ये वो नंबर है जो 100 के। ऑल नंबर स्क्वायर नियर 100, वैसे नंबर जिनका स्क्वायर हमें निकालना। हालांकि हम 50 से भी इसको कर सकते हैं, बट डिफरेंस जो हमारा आएगा 50 से, इसका काफी ज्यादा आ जाएगा। 50 माइनस 87, आप देखो कितना हो गया?
सीधे आप लगा लो 37 हो गया। 37 का फिर स्क्वायर आपके लिए बड़ा हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको 100 के करीब वाला पैटर्न समझते हैं। नंबर स्क्वायर नियर 100, बिलो 100 यानी जो 100 से छोटा है। 87 का स्क्वायर 100 से छोटा, 100 माइनस 87 छोटा है, इसलिए 100 से माइनस करें, कितना छोटा है, 13 नंबर छोटा है। तो 87 माइनस 37 करेंगे, क्योंकि हमने इसी नंबर से करना है, ये चीज को समझना है। 87 वहाँ 25 लेटर से नहीं, हमें यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ जैसे माइनस 100 से कर रहे हैं उसी में माइनस करें। क्या आ गया हमारा, 87 माइनस किया तो 74। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ये सब चीजें याद हो जाएगी, बहुत आसान है, नहीं तो आप बेसिक फॉर्मूले से देखिए। तो हमने क्या करना, 87 माइनस 30, जो नंबर आपका है वो 100 से कितना कम है, 13 कम है। बट उसी नंबर में आप 13 को माइनस करो, क्यों कम है, इसलिए उस नंबर में जो 74 आए, 74 को हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, और जितना है उसका स्क्वायर कर देना। स्क्वायर अगर 10 से ज्यादा है, 100 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे 13 का स्क्वायर होता है 169, है ना, 169। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 69 को लिख देंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे 174, 175। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 7569। प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है। चलते हैं, 100 के करीब जो नंबर है उसी पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बिलो 100 है ना, 91 100 से छोटा है, 100 से माइनस किया हमने, 9 छोटा है। अब 91 में 9 को चूंकि छोटा है, जितना छोटा है उतना 91 में हमने माइनस कर दिया, हमारा क्या आ गया, 82। 82 को हमने डायरेक्ट लिख दिया, और जितना छोटा है उसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, है ना, 81 होता है। और 82 कुछ 10 से ज्यादा है, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये डायरेक्ट 82 आ जाएगा। नाउ इज द राइट आंसर 8281। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 108, 108, ये 100 से ज्यादा है, तो इसी पैटर्न को हम यूज करेंगे ज्यादा। तो 108 माइनस अब क्या करेंगे, 100, क्योंकि 100 से ज्यादा है ना। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो 108 जो ये नंबर है, 100 के पैटर्न में उसी नंबर में ऐड करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा है ना, ज्यादा है तो ज्यादा करना है, ऐड करना है ना। तो 108 प्लस 8 कितना हो गया, 116। इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ 116, और कितना ज्यादा, 8 उसका स्क्वायर। बहुत इजी पैटर्न है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। आपने 64 लिख दिया यहाँ पे, और जो 116 है, चूंकि यहाँ कैरी फॉरवर्ड को छोड़ नहीं रहा, तो 116 लिख दिया आपने बगल में। टोटल आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 11664, है ना, ये चीज राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 104। 104 100 से ज्यादा है, तो 100 माइनस 4 करेंगे, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 104 जो नंबर है उसमें हम उस ज्यादा नंबर मतलब 4 को ऐड करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 108। 108 को हमने डायरेक्ट लिख दिया, और जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, और 108 डायरेक्ट लिखा क्योंकि कैरी फॉरवर्ड है नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 10816, है ना, क्लियर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। पैटर्न बहुत अच्छे हैं, क्विकली आप कर सकते हैं। सारे नंबर का स्क्वायर की हमने 4 से 5 प्रैक्टिस बताई आपको। आपका बेसिक फॉर्मूला जो था, बेसिक वाले से आप सारे नंबरों का निकाल सकते हैं। बट किसी पर्टिकुलर जैसे 5 है जिनके स्थान पे 1 पे क्या है, तो ये सब ट्रिक बताए हैं, उसको आप और भी फास्ट कर सकते हैं, 2-2 सेकंड, 1-1 सेकंड में निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में स्क्वायर निकालने का था, तो वहां पे ये इसको आप अप्लाई करेंगे, तो आपका प्रैक्टिस भी होगा, और आपका कुछ मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाने से कारण आपका हैबिट में आ जाए। तो इसी के साथ हमारा स्क्वायर प्रैक्टिस का आपका लिंक भी दिया हुआ है, शीट भी दिया हुआ
है ना? लिंक में शीट दिया हुआ है, और भी प्रैक्टिस कीजिए, है ना? आपको क्वेश्चन आंसर उसमें दिए हैं, और भी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड डे।